जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब ने ऐसे एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, जो ये हिंदी का कंपलसरी आपका मॉडल सेट है, ऑफिशियल मॉडल सेट है आपका, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आईए के लिए है, आईए के लिए दिया गया है। लेकिन ऐसा गलती मत करना आप लोग ये सोच करके, ये तीनों के लिए है, आईए, आईएससी, आईकॉम, तीनों ही स्ट्रीम के छात्रों के लिए है। आप लोग ऐसे इसको ध्यान से देखना। ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक सेट पहले से ही अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप उस वीडियो को देख लेना। इससे पहले एक नहीं, हमने 4 सेट अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है, साल भर भी हिंदी को छुआ तक नहीं है, तो बस उतना आप लोग जाकर के देख लोगे तो आपका ऐसे काम बन जाएगा। यहाँ तक कि ऐसे तक हमने बता चुका है कि कौन सा ऐसे आएगा, और देख लेना वही ऐसे आपको लोग का मिलेगा। पिछले बार भी ऐसे आप, अगर आपको यकीन ना हो तो पिछले ईयर की 2021 में जो क्वेश्चन आए थे, आप उसके ऐसे हमारे वीडियो उठाकर देख लेना। एक एक क्वेश्चन हमारे वीडियो से 2021 के फाइनल एग्जाम में आ चुके थे। आपके ऊपर है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखने वाले हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। 1 घंटे की क्लास होने वाली है, तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पूरा बने रहें, जम कर रहें। 1 घंटा देखिए, एग्जाम बहुत कम समय आपका बचा हुआ है। अभी से अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। तो बस 1 घंटा की बात है। रोज भी अगर आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका इस एग्जाम में इतना तो बन जाए कि आप अच्छा मार्क्स लेकर के चले आओ। अब 50-60% के लिए अगर आप बैठे हो तो मत पढ़ो, आप ऐसे भी जाकर के कॉपी लिख करके भी चले आओगे कुछ ना कुछ, तो आपको ऐसे उतना मिल जाएगा। लेकिन चाहते हो कि 70, 80, 90 के बीच में, तो आपको ऐसे मेहनत करना पड़ेगा। 1 महीना ही सही, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप ऐसे तैयार रहना, और हम वीडियो लेकर के आएंगे कैसे 1 महीने में सारे सब्जेक्ट को ऐसे कवर अप करें। उसका वीडियो भी आप लोग को बहुत जल्द मिलेगा। ये सारे वीडियोस कवर अप करने के बाद, और कॉपी कैसे लिखे एग्जाम में, इसके वीडियोस आप लोगों को ऐसे मिलती रहेगी। तो आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सेट नंबर 2 होने वाला है। सेट नंबर 2 हम लोग ऐसे अभी डिस्कस करेंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हमारा कोई भी इनकम नहीं है ना तो यूट्यूब से ही, क्योंकि हमारे पास इतने सब्सक्राइबर्स बेस नहीं है। तो हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका बस फल यही है कि हम लोग बस आगे बढ़ सके, हमारा जो यूट्यूब फैमिली है वो आगे बढ़ सके। हमारे पास जो अभी सब्सक्राइबर्स का करंट बेस चल रहा है वो केवल और केवल 3 से 4 हज़ार के आसपास में है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इसको 5000 के आसपास ये जनवरी के लास्ट तक में पहुंचा दीजिए, और उसके बाद फिर देखा जाएगा हम लोग, जैसे वीडियो को देखा जाए। तो चलिए हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हर बार की तरह वही है। तो हम लोग सीधा इंस्ट्रक्शन को स्किप करके आते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन से। अभी जो स्किप होगा डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन से हम लोग सारे के सारे को स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम आने से पहले सभी बच्चों की तैयारी हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप पूरा देखिएगा, ध्यान लगा करके, बस 1 घंटे की बात है, ध्यान से देखिएगा। जो भी इंटरमीडिएट एग्जाम देने वाले 2022 में, ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो होगा आपके स्क्रीन पर, ये सेट नंबर 2 है, 12 बता दूं, सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्मृति बहुत जो है साफ हो जाती है। किस पठित पाठ की जो यह पंक्ति है, उसने कहा था शिक्षा ओ सदा निरा या अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, और यह ऑफिशियल सेट मॉडल पेपर है। तो यह वीडियो को सभी स्टूडेंट को ध्यानपूर्वक जरूर देखना है, और जो भी छात्र ऑप्शन का ये चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है, उसने कहा था होगा। क्या तक ना ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसने कहा था इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मृत्यु के जो कुछ समय पहले स्मृति जो है बहुत साफ हो जाती है। यह आपका किस पठित पाठ की पंक्ति है, उसने कहा था कि पंक्ति है। और हाँ, उसने कहा था जिसके लेखक कौन है, तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक है। और उसने कहा था जो है कौन सी विद्या की अगर बात करें, ये आपका क्या है, कहानी है। कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, इस तरह आपको जो है लिंक करके आपको माइंड में चेन बना लेना, एकदम अच्छी तरह से याद रखोगे, जिंदगी में जो है आपका सफलता कदम चूमेगी। इस तरह आपको रूल करना है। चलो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए। इसका प्रश्न क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल मॉडल पेपर है, सेकंड, ध्यान दीजिएगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या हो, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गई। पूछा जाए किस पठित पाठ की पंक्ति है, छपाई की है, कवित की है, करवक की है, या अधिनायक की है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। ये बार बार हमने प्रश्न करवा चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। बात हो रही भक्ति विमुख जे धर्म अधर्म करी गई, जो अधर्म जो है, सॉरी, भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गई, किस पठित पाठ की उक्ति है, छपाय, कवित, करबक या अधिनायक की बात हो रही है।
अब आंसर दीजिए क्या होगा सही उत्तर। चलो बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए, चब्बास मेरे शेर, आप लोगों के अंदर वो एबिलिटी है कि आप लोग आराम से 50 में 50 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्रैक हो, एकदम जबरदस्त जबरदस्त आंसर दे रहे हो। वाह गुरुजी आप पर फिदा हो गए, आंसर पर फिदा हो गए, है ना। तो गुरुजी आपके आंसर के दीवाने हो गए हैं, इतने मस्त आंसर देते हो, कहां से कर लिया इतना जबरदस्त तैयारी, एकदम मेहनत का ये फल है। चलो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, पूछा जा रहा है मुक्ति बोध जी का पूरा नाम क्या, ये तो सभी को पता होगा, है ना। आपके पास देखो 4 ऑप्शन है पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो ये बात थोड़ी किसकी, अब बात हो रही, देखो मुक्ति बोध जी की बात हो रही है, और ये जो है इनका पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इनका पूरा नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिए मुक्ति बोध जी की बात हो रही है, मुक्ति बोध जी जो है आपको पता चल गया, गजानन माधव मुक्ति बोध जी, जो मुक्ति बोध जी का पूरा नाम है, ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका क्या होगा। नामा सिंह जी जो है इनका जन्म स्थान कहां था, वाराणसी, लखनऊ, पटना या बेगूसराय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेगूसराय को हटा ही दो, क्योंकि बेगूसराय तो रामदास सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, यहां से तो ही गया गायब एक क्वेश्चन, है ना। आंसर लगाते हैं, चलिए फटाफट देखिए। ऑफिशियल मॉडल पेपर आपका सेकेंड का क्वेश्चन का लेवल देख लो, किस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे दो। देखो नामा सिंह का जन्म स्थान लखनऊ में हुआ था, तो ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूं, ऑप्शन इसका क्या होगा बी इसका राइट आंसर है। चलिए सेकेंड मॉडल पेपर है आपकी, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। देखो बात हो रही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, किसकी बात हो रही है, तो बोलोगे सर जी बात तो हो रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है इनका जन्म कब हुआ था। आपके 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, आपके ऑप्शन दिया गया 1950 में, एंड ऑप्शन बी दिया गया 1949 में, एंड ऑप्शन सी है 1975 में, एंड ऑप्शन डी 1905 में। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल 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 शाबाश। चलिए 5 का जो भी छात्र ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे हैं। 30 जून याद रखना, 30 जो है जून 1950 ईस्वी, 30 जून 1950 ईस्वी को मुक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है। और हाँ साथ ही आपको माइंड में ये भी चिन्ह बना के रखना है, इनका मृत्यु जो हुई थी वह 17 नवंबर 2013 में हुई थी। कब हुई थी, 2013 में मृत्यु हुई थी, जन्म हुआ था आपका 1950 में, यानी 30 जून 1950। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है मल्ल जी का जन्म कब हुआ। देखो बात हो रही मल्ल जी की, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है मल्ल जी जो इनका जन्म कब हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या डी चूज करिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1935 ईस्वी में जो है मल्ल जी का जो है क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी, ऑप्शन डी इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है क्या, रघुवीर साय जी जो इनका निधन कब हुआ था, 1990 या 1980 या 1985 या 1991। एकदम मॉडल पेपर को आप लोग समझिए, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, आपको ये समझना ये क्वेश्चन पेपर है, और आप लोग 2022 परीक्षा के जो है एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं, और आप लोग जो है सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में, सीसीटीवी कैमरा आपका चैट सेक्शन में लग चुका है ना, सीसीटीवी जो कैमरा है ये आपका चैट सेक्शन में लग चुका है, और आप लोग कैमरा की निगरानी में आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं। और आपका ओएमआर सीट कहां पर है, आपका ओएमआर सीट आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। चलिए आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और कोई भी स्टूडेंट 9 मिनट का नहीं करेगा अपने आंसर, एकदम हम आपका एग्जाम ले रहे हैं, ये समझना है। चलो आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रघुवीर साय जो इनका निधन कब हुआ था, ये 1990 में ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ऑप्शन इसका ये क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया जबरदस्त। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है ज्ञानेंद्र जी का जन्म कब हुआ था, 1940 में या 1950 या 1942 या 1948 की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जाए ज्ञानेंद्र जी, और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। चलो आंसर लगाओ। आप लोग सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में, है ना, आपका चैट सेक्शन में जो है नजर रखा जा रहा है, कृपया करके सावधान रहे, सुरक्षित रहे एंड सतर्क रहे, है ना, सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, और एकदम नैन मटक का बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हम कड़ी से कड़ी एग्जाम आपका ले रहे हैं, है ना। चलो आंसर लगाते चलिए, इसका क्या हुआ सही उत्तर।
आंसर दो, आंसर दो, आंसर एकदम फटाफट कीजिए। ऐसा नहीं होता आंसर चाय दो चाय दो ऐसा होता है ना। तो वही आंसर दो, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त आंसर दे रहे हो। ऑफिशियल मॉडल पेपर में बम कर दिया आप लोगों ने। चलिए इसका क्या होगा, पूछा जी ज्ञानेंद्र पति जी जो हैं इनका जन्म कब हुआ था? जो भी शायद 9 का ऑप्शन ये लगा रहे 1940 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट है, याद है 1940 ईस्वी में ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जरा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कब हुआ था? देखो बात हो रही सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, बात किसकी हो रही? बात हो रही सुभद्रा कुमारी चौहान की। और इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, ये प्रश्न है। 1948, 1942, 1945 या 1940? तो याद है ना सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है इनका निधन हुआ था 1948 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब आंसर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन जो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, या आत्मकथा है, या सब चित्र है? इसका आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर? काफी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। आंसर देने में बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करना, ठीक है ना। आंसर देने में बिल्कुल भी आप सभी को जो है कंजूसी नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके आपको आंसर देना है। चलो आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या की बात हो रही है? और लगभग सभी बच्चे ने एकदम जबरदस्त शानदार आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलो आंसर लगाओ, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए, जितने भी क्लास में प्रेजेंट हैं लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर एकदम जगमगाना चाहिए। आपका चैट सेक्शन आपका समझ लीजिए OMR सीट है, समझ माना कि है ना। चैट सेक्शन आपका क्या है? OMR सीट है। अब आंसर देना है। एक का नाम याद कर रहे हैं हम, नाम याद ही नहीं रहा, किसका नाम याद कर रहे थे? ओके चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? हाँ चलो बहुत बढ़िया, 10 का ऑप्शन ये दे रहे हो, बहुत सही, लगभग सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। याद रखना ये क्या, ये तो सिंपल प्रश्न है, ये क्या है? डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या? ये आपका डायरी है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11 में प्रश्न है करबग में जो है किसकी महिमा का बखान है? देखो बात हो रही करबग की, है ना, करबग की बात हो रही है। अब यहां पर पूछा जाए किसकी महिमा का बखान की बात हो रही है ना, तो याद रखना बखान किसकी महिमा का होगा? तो ऑप्शन 2 यहां पर दिख रहा है। ऑप्शन देखिए, मनुष्य है, ईश्वर है, प्रेम है, दानव है। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा इसमें प्रेम बिल्कुल राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी होगा। दिखा ऑप्शन सी, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है निम्न में से गद्य कविता कौन सी है? गद्य कविता, गद्य, यार ये तो सबको पता होगा, ये आपका मॉडल पेपर सेट 1 में भी प्रश्न था, ठीक है ना। अब आंसर तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज किया? डी चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर है। हार जीत क्या है? हार जीत आपका गद्य कविता है, याद रखना ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न है उषा का जादू कब टूटता है? सूर्यास्त के समय, या सूर्योदय के जो है समय, या दोपहर के समय, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं, मेरे ख्याल से लगता है 100 में 90 मार्क्स इजिली ला सकते हो, हाँ ना, इतना हम आपको ज्ञान दे चुके हैं, तो कोई टेंशन रहेगा नहीं। उषा का जादू, जाहिर सी बात है सूर्योदय के समय, या सूर्यास्त के समय, या इनमें से कोई नहीं, या दोपहर के समय। आंसर लगाओ, क्या होगा सही उत्तर? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सूर्यास्त के समय हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी होगा, सूर्यास्त के समय, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न है कलीराम किस पठित पाठ की जो है पठित पाठ से संबंधित है? कलीराम, अरे ओ कलीराम कहाँ पर हो? यहाँ एग्जाम की तैयारी चल रहा बा और आप लोग कहाँ पर हो, है ना। चलो आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित की बात हो रही है, और जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज कर रहे हो? ऑप्शन ए चूज किए, बिल्कुल सही है गजब। देखो जूठन की बात हो रही है, जूठन की सबसे पहले विद्या भी याद रखना,
ठीक है, जब जूठन की बात हो ही रही है तो जूठन क्या, ये एक तो आत्मकथा है ना, और जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है और कलीराम जो है इसी पाठ से संबंधित है। तो कोई भी क्वेश्चन मिले एक क्वेश्चन से दूसरे को माइंड में चेन बनाते चलना है और ऐसी तैयारी हो जाएगी किसी ने सोची ना होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन में 15 देखिए, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा जाए सूरदास जी जो हैं इनके दीक्षा गुरु का क्या नाम है। देखो सूरदास जी की बात हो रही, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आंसर को तो याद है ना, सूरदास जी जो इनके दीक्षा गुरु कौन थे, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और जो भी छात्र ऑप्शन करिए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वल्लभाचार्य बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, संत तुलसीदास जी जो किस प्रकार के कवि, बात हो रही संत तुलसीदास जी किस प्रकार के कवि हैं, अब आंसर लगाओ। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर लगाओ, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो बात हो रही संत तुलसीदास जी, संत किसकी बात हो रही, संत तुलसीदास जी की बात हो रही, आपको बताना है ये किस प्रकार के कवि है ना। तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन क्या होगा, कौन से ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाओ, जल्दी 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 एकदम बुम बाम कर दो, क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, एकदम बुम बाम कर देना, क्वेश्चन जैसे दिखे और फटाक से आंसर देना है, एकदम फटाक से आंसर दो। चलिए ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, छायावादी आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना बी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक लिख रहा है कि ऐसे पढ़ो कि बवंडर आ जाए, वाह। चलिए पूछा जाए पठित पाठ में जो है त्रिश क्या है, पठित पाठ में जो है पूछा जाए त्रिश की बात हो रही है, त्रिश पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो याद रखना देखो त्रिश की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, त्रिश की बात हो रही है। तो त्रिश जो है एक आपका बेसरेला क्या है, छिपकली प्रजाति का जो जीव है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न 18वां क्वेश्चन है, सूरदास जी की जो है पठित रचना, इसमें पूछा जा रहा है किस रस की जो है प्रधानता है, कौन सी रस की जो है प्रधानता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ। देखो बात हो रही सूरदास जी की जो पठित रचना जो है किस रस की जो है प्रधानता है, कौन सी रस की प्रधानता, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर लगाइए। देखो बात हो रही सूरदास जी की, बात किसकी हो रही है, बात हो रही सूरदास जी की, अब आंसर लगाइए, इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न देखो और आंसर दो, प्रश्न देखो और आंसर लगाओ, प्रश्न देखिए आंसर दीजिए फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए, जितना फास्ट दीजिएगा उतना आप लोग आराम से इजीली जो है एग्जाम में बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। चलो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, याद है ना। वात्सल रस की जो है इसमें प्रधानता जो है दी गई थी, तो याद रखना बी। ओके ओके चलो याद है सूरदास जी की जो पठित रचना जो है इसमें किस रस की जो है प्रधानता दी गई, तो वात्सल रस की, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 19, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है, निम्न में से जो है राष्ट्र कवि की उपाधि जो है किसे मिली। तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना, जिया हो बिहार के लाला रामधारी सिंह दिनकर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। और हाँ अब देखो माइंड का चेंज चलेगा, है ना, अब बवंडर लाओ, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 1908 ईस्वी, ओके, एंड मृत्यु कब हुई, 1974 ईस्वी, ओके। एंड नेक्स्ट राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। एंड रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य से हैं, तो बोलोगे सर जी ये तो बिहार राज्य से, किस जिले से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा एक, ठीक है, बेगूसराय, सराय, बेगूसराय जिले से, किस गाँव से हैं, है ना, तो सिमरिया गाँव से हैं। और भी क्वेश्चन मतलब अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह, अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है, ये आपका निबंध है। कोई भी क्वेश्चन मिले यहाँ से एक क्वेश्चन को माइंड में क्या करना, चेन बनाना है, ये कोई भी क्वेश्चन मिले हम एक एक क्वेश्चन में 20-30 क्वेश्चन बता सकते हैं, उतना एबिलिटी है। आपको क्या करना, कोई भी क्वेश्चन मिले माइंड में चेन बनाते चलना है, याद रहेगा जिंदगी भर और एकदम सफलता कदम चूमेगी। चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रेम की पीर, प्रेम की पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि पूछा जा रहा है, आप आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 20 का क्या होगा सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त, प्रेम के पीर या प्रेम की पीर हो, याद रखना जैसी जी, ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है 21 नंबर, कविता के जो है नए
प्रतिमान की रचयिता कौन है? देखो कविता के नए प्रतिमान जो है इसके रचयिता की बात हो रही है, तो याद है इसके रचयिता नामवर सिंह जी हैं। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, चलो बहुत बढ़िया, सभी का तो सही आ रहा है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा क्या जा रहा है? उसने कहा था, जो शीर्षक कहानी है इसमें किसकी प्रधानता है? तो जाहिर सी बात है उसने कहा था धर्म की बिल्कुल नहीं, चरित्र की बिल्कुल नहीं, कर्म की प्रधानता है, तो ऑप्शन बी है ना। 22 का क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जाए गंडक नदी जो है किस पठित पाठ से संबंधित है? तो बात हो रही गंडक नदी की, है ना। तो गंडक नदी किससे है? तो वो सदानीरा से है। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, त्रिश जो है किस पठित पाठ से संबंधित है? देखो बात है त्रिश की, अभी किस पठित पाठ से संबंधित है? तो आप लोग को बहुत ये तो ईजी है ना। ये तो क्या है? ये तो बिल्कुल ईजी है। शिक्षा से पाठ से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है। बातचीत से? बिल्कुल नहीं है। ओ सदन से? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी राइट आंसर है। यानी 24 का क्या होगा? 24 का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 25 पूछा जा रहा है क्या भूषण की रचना में जो है किस रस की प्रधानता है? तो भूषण की जो है रचना में किस रस की जो है प्रधानता, ये प्रश्न पूछा जा रहा था, याद रखना। इसमें हाँ विरस की प्रधानता है, तो ऑप्शन सी होगा विरस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप आंसर दीजिए इसका क्या होगा सही उत्तर। पूछा जा रहा है क्या जयशंकर प्रसाद जी जो है किस बात से संबंध है? जयशंकर प्रसाद जी जो है ये किस बात से ये संबंध है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो भी छात्र ऑप्शन का ये चूज के प्रयोगवाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद है जयशंकर प्रसाद जी जो है इनका जो संबंध है प्रयोगवाद से है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 27 है, गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से? गैंग्रीन, अरे ये तो ईजी है, कितना ईजी प्रश्न है, देख रहे हो। तो गैंग्रीन का किस है? रोज से संबंध है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी रोज, है ना। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको लगता होगा अगर हार्ड है तो आप लोगों ने वेबसाइट से टोटल चैप्टर की तैयारी नहीं की होंगी, इसलिए हार्ड लग रहा है। लास्ट में आपको तैयारी करवाते हैं। देखो भगत सिंह जी जो इनके माता का क्या नाम है? भगत सिंह जी की बात हो रही है, और इनके माता का क्या नाम है? बिल्कुल विद्यावती, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। अगर डेली क्लास करते होंगे तो आपके लिए ईजी है। डेली क्लास नहीं कीजिएगा, बहाना बनाओगे कि हम तो आज मौसी के यहाँ चल गए, तो फिर तो दिक्कत है ना। तो फिर कभी कहोगे मौसी के यहाँ चल गए, कभी बोलोगे मामी हमको बुला लिए आज, है ना। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? भगत सिंह जी जो इनके पिता का नाम क्या है? देखो बात हो रही भगत सिंह और इनके पिता का नाम क्या है, ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर लगाओ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भगत सिंह जी जो है इनके पिता का नाम क्या है? अब जो भी छात्र इसका आंसर क्या दे रहे हो? 29 का बिल्कुल सरदार किशन सिंह, वेरी नाइस। ऑप्शन है इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही रामदास सिंह दिनकर जी का पत्नी का नाम क्या है? देखो बात हो रही रामदास सिंह दिनकर जी की, है ना। अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या भगत सिंह के माता का नाम क्या था? कलावती देवी नाम था क्या? एक सेकंड इसको देख लेने दो। 28 में एक बच्चा लिख रहा है कि ऑप्शन सी होगा। एक मिनट को, 28 का क्या होगा आंसर? नहीं सही है, विद्यावती सही है भाई साहब। काहे तुम एकदम इसीलिए कहते हैं ना। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? प्रश्न है रामदास सिंह दिनकर जी का जो है पत्नी का। देखो 1-2 स्टूडेंट ऐसा होता है, बाकी सब सही है ना। अब मान लो कमेंट में उनको आंसर मालूम नहीं होगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, वो लिखेंगे सर जी इसका आंसर यही होगा, आपने गलत बताया, पहले एक्सपेरिमेंट कर लो। अभी लिख रहे हो चैट में, चलो सही है। बाद वाले स्टूडेंट अगर कमेंट करते हैं तो पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए, गूगल बुक में चेक कीजिए कि हाँ आंसर इसका गलत बता, तब लिखो। अब आपका मन में जो आया लिख दोगे, उफ सर जी इसका आंसर ये हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। चलो आंसर दो, इसका क्या होगा राइट आंसर? प्रश्न देखिए, रामदास सिंह दिनकर जी जो इनकी पत्नी का नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? ऑप्शन ए, वेरी गुड, श्यामवती देवी, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो इनके पिता का क्या नाम है? देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात हो रही है, और इनके पिताजी जो इनका पिताजी का क्या नाम है? तो छोटन लाल नाम है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 32 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो है माता का क्या नाम है? माता की बात हो रही है ना, तो मुकुंदी देवी नाम था ना, तो ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन देखो और आंसर दो, क्वेश्चन देखो आंसर दो। अब देखो मुक्ति बोस जी का माता का नाम क्या है?
देखो माता का नाम ज्यादा पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना। चलो आंसर दो, मुक्ति बोध जी का माता का क्या नाम है? तो जो भी छात्र पार्वती बाई लगा रहे, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाइए। तो कुछ चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का जो है जन्म हुआ था जयपुर में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 35 प्रश्न है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी के पिता का क्या नाम है? तो कुछ चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की बात हो रही है और इनके पिताजी जो है, इनके पिता का जो है नाम क्या था? तो याद रखना, इनके पिता का नाम था शिवराम था ना, पंडित शिवराम। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 36, तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास जी की बात हो रही है, अब आपको बताना है इनका जन्म स्थान कहाँ पर था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है तुलसीदास जी जो इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न एकदम जबरदस्त है। क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। 36 का क्या होगा सही उत्तर? ओके, ऑप्शन ए दे रहे हो, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। जो भी छात्र ऑप्शन 36 का ऑप्शन ए चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। राजापुर उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 37 है। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म स्थान कहाँ? ज्ञानेंद्र पति जी की बात हो रही है और इनका जन्म स्थान जो है कहाँ पर है? तो इनका जन्म स्थान है झारखंड में हुआ था ना, गोडा जो है झारखंड में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 38 नंबर प्रश्न है। गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध जी मोस्ट वीवीआई, ये सभी प्रश्न को ध्यान देना, ठीक है ना। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जो जन्म स्थान हुआ है वो शेरपुर जो है ग्वालियर में हुआ था, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? देखो जन्म स्थान से आपके बहुत प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इनका हुआ था निहालपुर जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन ए, 39 का ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? रामदास सिंह दिनकर जी के माता पिता का नाम क्या? बहुत ही इजी प्रश्न है, अब आंसर लगाओ। तो देखो मनरूप देवी एंड रवि सिंह जी, बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किया, ऑप्शन ए। चलिए मनरूप देवी और रवि सिंह, रामदास सिंह दिनकर जी के माता पिता का नाम था। आपको चेन जो हमने बनाया था उसके बाद ये क्वेश्चन भी याद कर लेना, ऐड कर देना, है ना। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, आज्ञा जी के माता पिता का नाम क्या? आज्ञा जी की बात हो रही है, अब बताना है इनके माता पिता का नाम क्या था। चलो इसका आंसर दो, इसका क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नजर के सामने, अब आंसर देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर लगा, इसका क्या होगा सही उत्तर? थक जाते हैं हम भी ना, लेकिन चलो आंसर दो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा मजा आ रहा है ना, एकदम क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, बहुत ही जबरदस्त है। अब ऐसा नहीं है कि हार्ड है, हार्ड किसके लिए जानते हो? हार्ड उसके लिए जो क्लास नहीं करते हैं, जो क्लास करते हैं उनके लिए तो सारा इजी है। 50 क्वेश्चन इजीली जो है मेरे स्टूडेंट आराम से जो 150 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे इजीली, एकदम कोई टेंशन नहीं होगा, है ना, कोई टेंशन नहीं। जाओगे, क्वेश्चन देखोगे और एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर देकर आओगे, बस। चलो आंसर दो, क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाओ। चलो बहुत बढ़िया, 41 का ऑप्शन बी आ रहा है, एंड जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। वेरी नाइस, ऑप्शन बी। देखो बात हो रही है आज्ञा जी की माता और पिता, आज्ञा जी के माता और पिता का नाम क्या था? तो वैंती देवी एंड हीरानंद शास्त्री नाम था, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में 42 नंबर प्रश्न है, जी कृष्णमूर्ति जी के माता और पिता का नाम क्या है? देखो जी कृष्णमूर्ति जी की बात हो रही है, अब इनके माता और पिता का क्या नाम था? तो याद रखना इनके माता और पिता का नाम था इसका आंसर लगाओ। देखो संजय वर्मा एवं नारायण जिद्दू नाम था, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वेरी गुड। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी के माता बालकृष्ण भट्ट, ये तो अभी शायद फिर क्वेश्चन था ये क्या ना? हाँ ये था, नहीं ये था रामदास सिंह दिनकर, इनका पार्वती देवी बेनी प्रसाद भट्ट, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के जो है पिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो याद है ना इनके देवी प्रसाद जो है साहू नाम था, ऑप्शन ए।
44 का ऑप्शन है। ठीक है, चलो बहुत सही। क्वेश्चन 45 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है तुलसीदास जी की दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जी, है ना। तो कौन थे? नरहरिदास कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वल्लभाचार्य कौन थे? तो चलो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 4 ऑप्शन दिया गया। सुखमणि दास थे या श्री नारायण दास, 4 ऑप्शन है, आंसर लगाओ 45 का। क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाओ। क्वेश्चन देखो, आंसर दो। प्रश्न देखिए, जबरदस्त प्रश्न है ये। क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलत आंसर देते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा शानदार है। प्रश्न क्या है, बहुत ही, देखो बात हो रही तुलसीदास जी जो हैं, इनके दीक्षा गुरु कौन थे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नरहरिदास बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए। चब्बश, याद है ना, तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे वो नरहरिदास जी थे, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गजब का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। अब इसका आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या हो। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखो जारा जो है क्या है, माउथ है, और निमोनिया से जो है मरने वालों को जो है मुरब्बे, है ना, सॉरी क्या लिखा है, मुरबे, है ना, मुरबे नहीं मिला करते, यह जो है किस पठित पाठ की पंक्ति है। अब आंसर दो। देखो बात हो रही जारा क्या है, जारा क्या है, माउथ है, और निमोनिया से मरने वालों को जो है मुरवे नहीं मिला करते, यह पूछा जाए किस पठित पाठ की जो यह पंक्ति है। और लगभग सभी बच्चे ने क्वेश्चन देखते एक साथ फटाक से आंसर दिए, ऑप्शन ए उसने कहा था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी जो है किस कहानी की पात्र है। अरे सूबेदारनी, जिसने लहना सिंह को नहीं, लहना सिंह को धोखा मिला था क्या? हाँ, लहना सिंह को ही मिला था धोखा। हाँ, जिसने लहना सिंह को धोखा दिया था, तो उसको हम कैसे भूल सकते। तो वही ये सूबेदार, लहना सिंह को सूबेदारनी ने ही जो है ना, कहा भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, बी ही तो चूज करोगे, उसने कहा था। बस सिंपल एकदम, थोड़ा सा ट्रिक लगा हुआ, याद रखना। सूबेदार किस कहानी की पात्र है, तो उसने कहा था, एंड उसने कहा था अगर पूछे इसके लेखक, तो ट्रिक देखो, चेन बनाओ, श्री चंद्रधर शर्मा, ओह श्री चंद्र धर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो है रचना है। और उसने कहा था कि विद्या की अगर बात करें, ये क्या है, कहानी है। देखो कोई भी क्वेश्चन मिले, माइंड में आपको चेन बनाते चलना है और एग्जाम में क्या हटा देना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 48 नंबर, नारी और नर जैसे दिखा, रामधारी सिंह दिनकर लगा देना। नारी और नर दिखा, रामधारी सिंह दिनकर लगा देना, याद रखना, क्योंकि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। कितना एकदम, है ना। चलो याद रखना, नारी और नर एक ही दर्व की जो ढली दो प्रतिभाएं, किसकी उक्ति है, याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। एग्जाम में आपको नारी या नर कुछ भी दिखे तो रामधारी सिंह दिनकर जी को याद रखना। ओके, चलो क्वेश्चन 49 देखिए, आंसर देखा, इसका क्या होगा सही उत्तर। देखो बात हो रही क्या, कामनी तो अपने साथ जो है यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति जो है किस पठित पाठ की है। अर्धनारीश्वर, प्रगीतव समाज, या त्रिश, या उसने कहा था, आंसर दीजिए। क्या हुआ सीमा, नींद लग रहा है क्या? लिख रही है सीमा सजी फास्ट। नींद आ रहा है क्या? देखो कामनी तो अपने साथ क्या रहा, यामिनी की जो है शांति लाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 49 का आंसर दो। ये अर्धनारीश्वर की है, या प्रगीतव समाज, या त्रिश, या उसने कहा था। 49 का आंसर क्या होगा? सभी का आंसर तो ऑप्शन ए आ रहा है, 49 का। जब ऑप्शन ए आ रहा है तो चलो ऑप्शन ए के साथ, है ना। तो याद रखना ऑप्शन ए इसका सही उत्तर सजी जूम। अच्छा ठीक है, तो याद रखना ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है, तो रहने दो, है ना।
कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। किस पठित पाठ किया था अर्धनारीश्वर का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये तो इजी क्वेश्चन है। तेरी करमाई हो गई, किस पठित पाठ की पंक्ति? तेरी करमाई, ये तो मंगनी की बात हो रही है ना, तो किसकी मंगनी हो गई, कौन सी बारी? ये तो इजी है, ये तो सबका करेक्ट होगा। इसका आंसर क्या रहा है? बिल्कुल उसने कहा था, वेरी नाइस, ये तो इजी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्राही त्राही करना। आप देखो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, त्राही त्राही करना। अब पूछा जिस मुहावरे का क्या देखो, त्राही त्राही करना की बात हो रही है, यानी बहुत दुखी होना, नाराज होना, क्रोध करना या रोना। अब जैसे मान लीजिए कोई आया तो हमने उसको त्राही त्राही कर लिए, इसका मतलब क्या है? रोना तो नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि मान लो अगर कोई आया त्राही त्राही करने, मतलब एक तरह हो गया कांप रहे। तो क्रोध करना, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत दुखी होना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत दुखी होना, त्राही त्राही करना यानी बहुत दुखी होना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कान देना। ये तो सिंपल सा है, कान देना, ध्यान देना, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना यानी आनंद रोशनी करना, बिल्कुल नहीं। मन चंचल होना, बिल्कुल नहीं। प्रकाशित कर, हाँ, आनंद मनाना बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका हम ऐसा नहीं है कि हम आज इसको आंसर की बना के, जैसे होता है ना कि आंसर की बना लो तब आंसर, तो ऐसा नहीं होता, हमको सारा याद ही है, तो क्या आंसर? घी के दिए जलाना, आनंद मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंथ दो काज, इस मुहावरे का क्या? एक पंथ दो काज की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, काफी जबरदस्त प्रश्न है। अब पूछा जाए इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? 54 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। तो यानी दो कार एक साथ होना, यानी दो कार एक साथ होना, यानी एक पंथ दो काज, काम काजी होना, त्रिमोहिनी होना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? देखो एक पंथ दो काज की बात हो रही है, यानी दो काज एक साथ होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, जी चुराना। एक गाना नहीं होता, जी चुराया, पता नहीं, याद भी नहीं आया। देखो प्रश्न है क्या, जी चुराना मुहावरे का क्या? देखो जी चुराना की बात हो रही है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी दिल चुरा लेना, किसी का हाथ, जी चुराना, किसी काम से भागना, दिल हर लेना या प्यार होना। और रे 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 चलो आंसर दो, 55 का क्या होगा सही उत्तर? 55 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, अब आंसर दो, एकदम जबरदस्त है। देखो जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम से पीछा छुड़ाना, लेकिन यहाँ किसी काम से भागना। देखो ऐसे होता है, काम से पीछा छुड़ाना यानी किसी काम से भागना ही आंसर चूज करोगे ना, जाहिर सी बात है। देखो जी चुराना यानी किसी काम से भागना, तो यहाँ पर किसी काम से भागना या आपको काम से पीछा छुड़ाना, वही हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 56। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना, यानी 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायक, एक होता है ना गाना, ये उस वाले भी प्रश्न में था ना। नायक का क्या होता है? नए प्लसक, ऑप्शन बी। नायक का क्या होता है? नायक जो शब्द है इसका नए प्लसक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्गम, उद्गम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस गम, उत प्लस गम, ऑप्शन ए। 58 का क्या होगा? ऑप्शन ए, उद्गम का क्या होगा? उत प्लस गम, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दो, 59 का। देखो जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदानंद की बात हो रही है, अब यहाँ पर बताना है इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा। जगदानंद जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो लगभग सभी बच्चे का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन बी, जग प्लस आनंद, बिल्कुल। लेकिन हमको इसमें क्या है, अभी रुको, पहले आंसर दो, चलो आंसर लगाओ, उसके बाद हम बताऊंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। देखो बात हो रही जगनानंद की बात हो रही है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये प्रश्न है। तो जगत प्लस आनंद होना चाहिए, जो कि ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए।
59 का क्या होगा, जगत प्लस आनंद होता है, जगत प्लस क्या होता है, आनंद होता है, याद रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या नाम क्वेश्चन था क्या, हाँ जगदानंद जो है इसका क्या होगा संधि विच्छेद, जगत प्लस आनंद हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन इसका ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, हमने पहले ही बताया था ना। तो यानी 59 का क्या होगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 60। क्वेश्चन में 60 देखो, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, महाशय की बात हो रही है ना। तो जैसे होता है सेवा में श्रीमान महाशय की बात हो रही है, अब वही महाशय जो है इसका क्या हुआ संधि विच्छेद, महाशय देखो आंसर लगाओ। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, महाशय। महाशय का क्या होगा बताओ, महा प्लस क्या होता है, महा प्लस आशा होता है, यानी महा प्लस आशय, तो महा प्लस आशय, महा प्लस आशय कहाँ है, महा प्लस आशय, देखो महा प्लस आशय होना चाहिए ना, तो आशय है, ये तो नहीं होगा आशय, यहाँ ये ऑप्शन बी 60 का बी हो जाएगा, ठीक है। महाशय का क्या होगा, महा प्लस आशय, ऑप्शन बी। चलो मनोहर, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत बार बता चुका। मनोहर शब्द का क्या होगा, मनोहर, ये तो सबको पता होगा। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मनोहर जो शब्द है इसका पूछा जा रहा संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः प्लस क्या होता है, हर होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिखा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, मनः प्लस हर। चलो बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमलेश, कमलेश, अरे ओ कमलेश, चलो तैयारी कर लेते एग्जाम की बूम बाम। चलो इसका आंसर दो, इसका क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, कमलेश का संधि विच्छेद क्या होगा, कमलेश, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न देखिए और आंसर लगाइए, कमलेश, कमलेश सबका गुण संधि होता है, ये जानते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो कमल प्लस आश तो होगा नहीं, एस भी नहीं होगा, अश भी नहीं होगा, लेश भी नहीं होगा, लेकिन कमल प्लस ईश बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। कमलेश का क्या होगा, क्या होगा, कमल प्लस ईश होगा, याद रखना ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन में देखिए 63 नंबर है, जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, जगत। प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जगत जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। अब आंसर लगाओ, जगत जो है इसका क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, जगत का जागतिक। अब ऑप्शन देखो कहां पर है, ऑप्शन यहां पर मिला, ऑप्शन क्या होगा, याद है ना, जगत के जगदीश नहीं लगा देना, जग भी नहीं होगा, जागना भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जगत का जागतिक होता है, ठीक है ना। चलिए आधार शब्द का क्या होगा, आधार की बात हो रही है, आधार जो शब्द है इसका आपको बताना है विशेषण क्या होगा। चलो आंसर लगाओ, आधार की बात हो रही है, आधार, अब इसका क्या होगा विशेषण बताओ। चलो आंसर लगाओ, देखो बात थोड़ी ध्यान से प्रश्न को समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर मिलेगा। देखो आधार की बात थोड़ी, आधार जो शब्द है ऑप्शन को काटना सीखो, ऑप्शन को काट भी दे सकते हो। आधार का क्या होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल बोलोगे सर जी आधार का तो आधारित होता है, जो कि ऑप्शन हमें तो दिख गया है, नजर के सामने, नजर के सामने, है ना, क्वेश्चन के पास, ऑप्शन बी दिख रहा है। कौन सा मॉडल पेपर आपका, सर आपका कौन सा मॉडल पेपर है, सर आपका कौन सा मॉडल पेपर है, सर आपका, अरे भाई एक बार लिखो ना ये आपका बिहार बोर्ड का ही मॉडल पेपर है, ना कि मेरा मॉडल पेपर है, मेरा अलग मॉडल हम भी निकालते हैं लेकिन वो अलग है, ये अलग है। तो देखो आधार का क्या होता है, आधार का आधारित होता है, ऑप्शन बी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द का क्या होगा, संस्कृत जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, संस्कृत का आंसर दो, संस्कृत का क्या होगा विशेषण। संस्कृत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार बता चुका हूं क्लास में। चलिए आंसर लगाओ, संस्कृत का क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया और जो भी 65 का ऑप्शन इसका क्या चूज किए। संस्कृत का क्या होगा, संस्कृति बिल्कुल भी नहीं होगा,
सांस्कृतिक हो जाएगा, सांस्कृतिक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर। अग्नि का क्या होगा? अग्नि जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? आग या अग्नियो या अग्निये या अग्जनी, आपके पास आ रहा है। अग्नि का विशेषण क्या होगा? अब आंसर लगाओ। ये हम आपको प्रिंट करके दे देंगे, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी जस्ट हम आपको क्लास के बाद ये आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड करना वो हम बता देंगे ना। तो पहले आंसर दो इसका क्या होगा? अग्नि शब्द का विशेषण क्या होता है? क्या हो जाएगा? अग्नेय, अग्नेय हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो बहुत बढ़िया, अग्नि का शब्द का क्या होगा? अग्नेय होगा, याद रखना। चलिए 67 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? दिन शब्द का विशेषण, दिन की बात हो रही है, दिन का दैनिक क्या होगा? दिन का दैनिक, सिंपल सा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक है ना। जो भी छात्र बी चूज किए बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर चूज किए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिसदी जो है इसमें उपसर्ग क्या होगा? फिसदी, फिसदी, फी आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 68 का क्या होगा? ऑप्शन ए। चलो बिन देखा शब्द में, बिन देखा में क्या हो? बिन, बिन उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए। 69 का भी ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70। ना चीज, चीज से पहले ना आ रहा है, ना आपका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर, पढ़ने वाला में क्या होगा? पढ़ने वाला, अरे रे रे वाला, इसमें बताना पड़ता है क्या हुआ। आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, आंसर लगाओ इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न देखो और आंसर लगाओ, ऑप्शन सोच समझ के आंसर देना है। पढ़ने वाला जो है इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है, इसमें क्या होगा? वाला हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ने वाला, लास्ट में क्या रहा है? वाला आ रहा है, ऑप्शन बी। चलो खिलाड़ी, ये तो सबको पता है, ये बार बार बता चुका। खिलाड़ी यानी आरी, ऑप्शन ए। खिलाड़ी का क्या होता है? आरी प्रत्यय है। अंतिम शब्द दिखावट, दिखावट यानी आवट, ऑप्शन ए। इसमें शुद्ध शब्द देखो क्या है? संसार, जो कि बिल्कुल सही दिख रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शुद्ध शब्द पुरुष, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही दिख रहा है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 3 भेद होते हैं। कल, यहाँ पर 3 तो ऑप्शन नहीं है, तो 5 लगा देना, ऑप्शन ए। 76 का क्या होगा? भूतकाल के 5 भेद होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभापति जो है, अब बताना इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 77 का आंसर लगाओ। देखो बात हो रही सभापति की, बात हो रही है किसकी? बात हो रही सभापति। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है। देखो सभापति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सभापति की बात हो रही है, आंसर लगाओ। सभापति जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका आंसर लगाओ। सभा नेत्री, सभा नेत्री होगा जी। सभा पत्नित होगा नहीं, सभा अध्यक्ष नहीं होगा, अभिनेत्री भी नहीं, ऑप्शन बी होगा, सभा नेत्री। चलो नायक का क्या होगा? नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नायक का नायिका होता है। अब देखो अब ये देखना है, नायक का तो नायिका पता चल गया है ना, लेकिन ये देखना है आपको क्या, कौन सा इसमें नायिका होगा, है ना। नायक का क्या होगा? कौन सा नायिका होगा? हम थोड़ा जूम छोटा कर देता हूं ताकि आपको चार ऑप्शन दिखे। चलो अब आंसर लगाओ, क्या होगा सही उत्तर? नायक जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? नायिका देखो, नायिका, नायिका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, याद रखना। नायक का क्या होगा? नायक का नायिका,
ऑप्शन सी। चलो 76 का लिख रहा है क्या एक, क्या 76 का क्या होगा, बी क्या, मतलब कौन सी क्वेश्चन मिस्टेक बोल रहे हो? क्वेश्चन बताओ, हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे बोलोगे गड़बड़ी तो ऐसे थोड़ी होता है ना। गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, आपको अगर याद नहीं है तो लगेगा गड़बड़ी। देखो प्रश्न है 79, अधिनायक में उपसर्ग क्या होगा? अधि उपसर्ग होगा। अधि ऑप्शन क्या होगा 79 के अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकार, अधिकार अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग ऑप्शन क्या होगा सी। लिखाई में क्या होगा? लिखाई शब्द जो है इसमें आपको बताना पड़ता है क्या होगा। अब आंसर लगाओ, लिखाई की बात हो रही है। चलो एक 76 का लिख रहे बी होगा, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन क्या है? भूतकाल के 6 भेद होते हैं क्या? एक सेकंड रुको, चेक करने दो। हाँ भूतकाल के 6 भेद होते हैं जी, बिल्कुल। चलो वेरी गुड मुन्ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका बी होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और कहां पर हम थे? यहां पर। अधिनायक शब्द में क्या होगा? अधिनायक में अधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार में ये भी हो गया। एंड लिखाई शब्द में क्या होगा? लिखाई की बात हो रही है। देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लिखाई जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा? लिखाई की बात हो रही है ना, और इसमें क्या होगा? प्रत्यय की बात हो रही है। देखो लिखाई यानी आई, ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखिए, दौड़ने वाला शब्द में क्या होगा? दौड़ने वाला, देखो 100 क्वेश्चन में एक आधो मिस्टेक हो ही जाता है, तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है ना, ठीक है। 100 में एक आध क्वेश्चन मिस्टेक भी होगा, टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको 100 में 50 क्वेश्चन ही करेक्ट करना है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको 100 में 100 देना जवाब, लेकिन हम आपको 100 में 100 बता रहा हूँ। देखो दौड़ने वाला के लिए क्या हुआ? दौड़ने वाला जो शब्द है उसके लिए प्रत्यय, दौड़ने वाला अंतिम शब्द देखो। अब आंसर लगाओ। तो दौड़ने वाला जो शब्द है इसमें पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है इसमें प्रत्यय क्या होगा? चलिए आंसर लगाओ। दौड़ने वाला, अरे रे चलिए आंसर लगाओ। बिल्कुल इजी है, दौड़ने वाला, अंतिम शब्द में वाला आ रहा है, तो ऑप्शन क्या सी ही तो चूज करोगे, बिल्कुल सही है। देखो मरता, मरता जो है मरता, ता आ रहा है, ता ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलौना, खिलौना में पूछा जा रहा पड़ता है क्या होगा? खिलौना, औना, खिलौना औना, औना प्रत्यय होगा, याद रखना। 84 का क्या होगा? सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 85। फ जो है, फ की बात हो रही है, इसका उच्चारण क्या है? बहुत इजी प्रश्न है, अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही फ की, बात हो रही, इसका उच्चारण क्या हुआ? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, अब तो बस कम दूर है। चलिए ओस्ट होगा फ का, याद रखना ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पूछा जा रहा है, माँ, माँ जो है इसका क्या होगा? माँ की बात हो रही है, अब आंसर होगा माँ, माँ भी ओस्ट में चट रहा है, ओस्ट में सच रहा है, तो ऑप्शन ए माँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थ की बात हो रही है। देखो थ यानी दांत में टच हो रहा है, दंत लगाओगे, ऑप्शन इसका क्या होगा? बी, हाँ ना, यानी 87 का क्या होगा? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध की घ की बात, घ की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ। दंत होगा, तालु होगा, ओष्ठ होगा या कंठ होगा? घ कंठ हो रहा है, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ग जो है, ग का क्या हो? ग की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ। बताओ ग जो है, ग भी कंठ ही आ रहा है ना, ऑप्शन क्या होगा? 89 का डी। ग देखो, ग कहां से पढ़ रहे हो? कंठी तो आ रहा है ना, तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन क्या होगा? ग की बात हो रही है ना, ग, तो जो भी छात्र 89 का ऑप्शन क्या चूज कर रहे हो?
बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 भ की बात हो रही, भ का क्या होगा? भ अब आंसर लगाओ, क्या होगा भ का? चलो आंसर दो इसका। भ जो है इसका उसका देखो, आप लोग पर ट्राई करो, खुद में ट्राई करोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। भ ओष्ट में चट रहा है, ओष्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलो 91 नंबर देखिए। त की बात हो रही है। देखो त जो है इसका आंसर क्या? देखो त की बात हो रही है, सिंपल सा प्रश्न है। त कहाँ से इसका आंसर है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर लगाओ। देखो दिमाग लगाओगे ही तभी होगा ना। देखो त की बात हो, त दांत में देखो टच हो रहा है तो दंत लगाओगे, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ढ ढ की बात हो रही है ना? तो ये आपका क्या होगा? ये आ जाता है आपका ढ। हाँ ये होगा आपके ऑप्शन नंबर ये मूर्धन्य हो जाएगा, याद रखना ए हो जाएगा। चलिए बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए। ख की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ख की बात हो रही है। अब इसका आंसर क्या है? ख की बात हो रही है, ध्यान से देखिए। ये प्रश्न देख रहे हो एकदम इस मॉडल पेपर में प्रश्न जो है ना, तो ख क्या है? ख ख ख ख कंठ से निकल रहा है, डी। चलो बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए। छ देखो बात हो रही है किसकी? छ छ छ छ छ अरे छ तालू में हो रहा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यमुना। अब चलो आया ठीक ना, तो क ख पढ़ते पढ़ते मेरे तो हालत निकल गई है ना। अब पूछा जाए यमुना शब्द में कौन सा जो है संज्ञा है? यमुना एक होता नहीं, गंगा यमुना सरस्वती। यमुना जो है ये क्या है? एक आपका नदी का नाम हुआ। अब प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कौन सी संज्ञा है? चलो यमुना आपका जो है कौन सी संज्ञा होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। बिल्कुल जातिवाचक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्री शब्द में कौन सा? मंत्री की बात हो रही है। प्रश्न देखिए काफी जबरदस्त प्रश्न है। पूछा जा रहा है मंत्री जो है इसमें कौन सा संज्ञा? मंत्री की बात हो रही है ना? इसमें बताना आपको ये कौन सा है? मंत्री जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। 93 गलत बताए हैं। 93 नहीं, ये सही है। ख ख हाँ ख ख कंठ आ रहा जी, बिल्कुल ख ख हाँ कंठ ही आएगा। चलो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत दिमाग लग जाता है, ये छोटा छोटा ऐसा ऐसा प्रश्न मिल जाता है। आगे प्रश्न देख लो क्या है? मिठास की बात हो रही है। देखो मिठास जो है इसमें कौन सा संज्ञा है? देखो मिठास की बात हो रही है। देखो मिठास क्या लिख रहा है सर? आपका शादी हो गया? अरे भाई सब शादी में कहाँ इंटरेस्ट है तो आ सबको चलना बाराती सबको लेके चलेंगे। कितना बच्चा सब्सक्राइबर है अभी एक्टिव? कितना अभी क्लास में? 460 बच्चा। ओ भाई साहब, जहाँ पर बाराती लेके जाएंगे उसका लड़की वाला लड़की छोड़ के ही भाग जाएगा है ना? चलो मिठास जो है ये आपका क्या होगा? ये आपका भाववाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। क्या होगा? भाववाचक। चलो अगला प्रश्न देखिए। गुच्छा की बात हो रही है। गुच्छा ये तो इजी प्रश्न है। गुच्छा जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा संज्ञा है? गुच्छा की बात हो रही है गुच्छा क्या होगा? समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। मोती जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा? मोती की बात हो रही है। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या? मोती जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? आंसर लगाओ।